भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच में भारत अब जीत से सिर्फ 6 विकेट दूर है। और जैसा कि मैंने कल ही बता दिया था कि मैच में जीत के लिए भारत को 5वें दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि चौथे दिन ही मैच खत्म हो जाएगा। और ये बात तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद बिल्कुल सच साबित हुई है और चौथे दिन भारत जो है जीत जाएगा। बस सवाल यह है कि कितनी देर में जीतेगा। वहीं तीसरे दिन की बात करूं तो तीसरा दिन पूरी तरह से भारत के नाम रहा, भारत के बल्लेबाजों के नाम रहा और बाद में भारत के गेंदबाजों के नाम रहा। दूसरे दिन बांग्लादेश को 149 रन पर ऑल आउट करने के बाद 227 रनों की लीड लेने के बाद भारत की शुरुआत भी बहुत अच्छी नहीं रही थी। रोहित शर्मा, विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल जल्दी आउट हो गए थे। लेकिन दूसरे दिन शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने जो पार्टनरशिप की शुरुआत की थी, 81 रन पर 3 आउट थे, उसको तीसरे दिन भी उन्होंने जारी रखा। और तीसरे दिन जब खेल शुरू हुआ तो शुरू में तो दोनों ने बिल्कुल देखभाल कर खेला और ऐसे लग रहा था कि दोनों लंबी पारी खेलने के मूड में हैं, जिस तरह से आराम आराम से देखकर दोनों खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही ऋषभ पंत की 50 पूरी हुई, ऋषभ पंत तो अपने रंग में आ गए और उन्होंने अपना अटैकिंग अंदाज अपना दिया। और आपको यकीन नहीं होगा कि ऋषभ पंत ने पहली 50 88 रनों में बनाई, जबकि अगली 60 रनों के लिए उन्होंने लगभग 50 बॉलें खेली। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऋषभ पंत ने 50 के बाद कैसे एकदम से गियर चेंज किया। वहीं शुभमन गिल ने भी अच्छे शॉट्स दिखाए, दोनों ने 4 लंबे लंबे छक्के भी लगाए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों ने कितनी तेज बल्लेबाजी की। वहीं ऋषभ पंत 109 रन बनाकर आउट हुए, जबकि जो शुभमन गिल हैं वो 119 रन बनाकर नाबाद रहे। केएल राहुल 22 रन बनाकर नाबाद रहे और इस तरह भारत ने 4 विकेट खोकर 287 रन पर ही पारी डिक्लेयर कर दी। और बांग्लादेश के सामने पूरे 2.5 दिन यानी कि आधा मैच पड़ा हुआ था और उसको 515 का टारगेट दिया गया था, जो कि बहुत ही मुश्किल टारगेट था और एक तरह से कहें कि बांग्लादेश के लिए नामुमकिन सा था। हालांकि बांग्लादेश की शुरुआत बहुत अच्छी रही, दोनों ओपनर्स ने अच्छी शुरुआत दी, अच्छे रन बनाए और 16 ओवर तक बांग्लादेश का कोई विकेट नहीं गिरा था और 16 ओवर में उन्होंने 60 से ज्यादा रन बना लिए थे। लेकिन जब भी भारत के कप्तान रोहित शर्मा को विकेट की जरूरत होती है, विकेट नहीं मिल रहे होते हैं, तो वो फिर सिर्फ एक बॉलर की तरफ देखते हैं, वो हैं जसप्रीत बुमराह। जैसे ही 16वें ओवर के बाद वो जसप्रीत बुमराह को लेकर आए, जसप्रीत बुमराह ने विकेट ले ली और बांग्लादेश के ओपनर को वापस पवेलियन भेज दिया और इस पार्टनरशिप को यहीं पर तोड़ दिया। लेकिन उसके बाद आर अश्विन अपने रंग में आए और जैसा कि पहले ही लग रहा था कि जब तीसरे चौथे दिन का मैच होगा तो उसमें अश्विन का अहम रोल होगा, अश्विन ने बिल्कुल वही कमाल किया। अगले 3 बल्लेबाजों को अश्विन ने अपना शिकार बनाया और इस तरह बांग्लादेश ने 158 रन पर अपनी 4 विकेटें खो दी हैं। और अब चौथे दिन बांग्लादेश को 357 रन और बनाने हैं और उसके 6 विकेट बाकी हैं, जो कि नामुमकिन है। यानी कि चौथे दिन अब मैच खत्म हो जाएगा, बस भारत यूं कहें कि 6 विकेट दूर है। वहीं बल्लेबाजी की मैं बात करूं तो ऋषभ पंत ने तो शानदार बल्लेबाजी की ही, वहीं शुभमन गिल ने भी शानदार बल्लेबाजी की है। और शुभमन गिल के लिए ये रन कितने जरूरी थे ये तो शुभमन गिल ही जानते हैं, क्योंकि काफी समय से शुभमन गिल पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। और अब कहीं ना कहीं शुभमन गिल पर एक बार फिर से टीम मैनेजमेंट का यकीन बन गया होगा। और अब आपको क्या लगता है, चौथे दिन जो मैच है वो कितनी देर में खत्म हो जाएगा? कितने सेशन भारत को 6 आउट करने में लगेंगे? क्या पहले सेशन में ही खत्म हो जाएगा या फिर दूसरे सेशन में? और मैन ऑफ द मैच आपके हिसाब से किसको मिलना चाहिए? मेरे हिसाब से किसको मिलना चाहिए मैं आपको बता देता हूं। मेरे हिसाब से तो मैन ऑफ द मैच अश्विन का बनता है, क्योंकि शतक, 3 विकेट और साथ ही साथ अभी उनके पास और विकेट लेने का मौका है, तो मैन ऑफ द मैच तो अश्विन का ही बनता है। तो आपको क्या लगता है मैन ऑफ द मैच किसे होना चाहिए? फिलहाल आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।